IMF प्रोग्राम को इंडोर्स नेशनल असेंबली में भी किया है, सेनेट में भी किया है। तो उसके साथ ही आपने देखा कि आपका एक सकूक जो है वो बड़ा पॉपुलर गया है इंटरनेशनल मार्केट्स में। $1 अरब आपको चाहिए था, 2.7 बिलियन डॉलर्स की वहाँ पे बिड्स आई हैं और पाकिस्तान ने ये एक बड़ा अच्छा किया है, जिसकी वजह से आपको इमीडिएटली $1 बिलियन मिल गया। इसके साथ साथ आप हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने हमारे बैरून मुल्क जितने भी कर्जे हैं तकरीबन 15 अरब बिलियन डॉलर्स जो हैं, 15 बिलियन डॉलर्स वो रीफाइनेंस होने हैं हर साल। सो इसलिए ये इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स की बहुत अशद जरूरत थी और वो पॉसिबल इसलिए हुआ है कि क्योंकि हमने IMF की सारी चीज़ें जो हैं वो इंडोर्स भी हो गई हैं और प्रोग्राम इंशाल्लाह आज या कल जब वो बोर्ड मीटिंग बैठेगी तो वो भी हो जाएगा। ईरान की अनसर्टेनिटी बहुत कम हो जाएगी। जो इस वक्त आप बात कर रहे हैं ना कि हर चीज़ जो है अनसर्टन है, वो अनसर्टेनिटी कम होगी। उस अनसर्टेनिटी की कमी की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी बिजनेसेस जो हैं उनको कॉन्फिडेंस मिल गया है कि वो आगे और इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये एक बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट गेम चेंजर इन अ वे हुआ है, जिससे ये स्टेबिलिटी भी आएगी और ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो हैं वो चल पड़ेंगी। और इस वक्त देखें, इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर की जो चाइना विजिट है उसमें भी बड़ी मेजर अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, जिसके तहत चाइना का कॉर्पोरेट सेक्टर बिजनेस टू बिजनेस डील्स में कई अरबों की इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है और हमारे स्पेशल जोन्स और टेक्नोलॉजी जोन्स जो है उनमें इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी। सो आई थिंक कि पाकिस्तान की जो मुश्किल वक्त था पिछले 2-3 साल में, आपकी डिवैल्यूएशन और आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट्स और मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, कर्जों की बहुतात और एक किस्म की बैंकरप्ट इकॉनमी, वो वापस अपने पाँव पे खड़ी हो रही है और आगे का जो डायरेक्शन है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मुमकिन है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इकॉनमी को तेजी से ग्रो करने का फॉर्मूला, और वो आई थिंक अब इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मौजूद हैं कि पाकिस्तान जो है इस साल अगर 5.5% ग्रोथ की है तो अगले 2 साल में हम तकरीबन 8% पे जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।